Hello students, welcome to all in this channel. My name is अजय पराशर. आज हमारा चैप्टर फंक्शन पर थर्ड लेक्चर होगा. चैप्टर फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी. सेकंड लेक्चर में हमने फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना सीखा. आज हम कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉब्लम करेंगे. सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? लेट f from x to y and g from y to z be two functions, then composition of f and g denoted by gof is defined as the function of gof from x to z. इसी डेफिनेशन को हम एरो डायग्राम से सीखना चाहेंगे. ये हमारा फंक्शन है. एरो डायग्राम से ये फंक्शन है f. ये हमारा फंक्शन है f x टू y. ये x सेट है, ये y सेट है. ये हमारा फंक्शन है g y टू z. x सेट में x की वैल्यू होती है, y सेट में y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड g इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू gy. बीच वाले सेट को अगर हटा देते हैं तो उसे कंपोजिट फंक्शन GOF बोला जाता है. ध्यान रहे, GOF में F पहले होता है और G बाद में होता है. इसको कंपोजिट ऑफ F एंड G बोला जाता है. कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड तब होता है जब लास्ट वाले की रेंज GOF डिफाइंड तब होगा जब रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G. अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट f फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 9 g from 3 4 5 9 to 7 11 15 be functions defined by f2 is equal to 3, f3 is equal to 4, f4 is equal to 5, f5 is equal to 5 and g3 is equal to g4 is equal to 7, g5 g9 is equal to 11. find GOF. आपने देखा है कि इसके लास्ट में f है. अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट डोमेन f का लिखा जाएगा. अब हम एरो डायग्राम बनाते हैं. ये हमारे इस क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा, एरो डायग्राम बनेगा. फंक्शन फर्स्ट है f जिसका डोमेन है हमारे पास 2 3 4 5. कोडोमेन है 3 4 5 9. नेक्स्ट फंक्शन है 3 4 5 9 से ये हमारा g फंक्शन है. 3 4 5 9 से 7 11 15. अब आप देखें, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है f2 की वैल्यू 3 है. f2 2 3 से कनेक्टेड है. f3 की वैल्यू 4 है, 3 4 से कनेक्टेड है. f4 और f5 की वैल्यू 5 है, ये 5 से कनेक्टेड है. नेक्स्ट g3 एंड g4 7 से कनेक्टेड है. g3 एंड g4 7 से कनेक्टेड है. g5 और g9 11 से कनेक्टेड है. अब हमने GOF निकालना है. ये निकालना है GOF. देखें, GOF इज इक्वल टू, जो आंसर होगा हमारा करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 3 से कनेक्टेड है, 3 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 7. 3 को छोड़ देना है, बीच वाले एलिमेंट को छोड़ देना है कंपोजिट फंक्शन में. 3 4 से कनेक्टेड है, 4 7 से,
then you can write 3 7. Next 4 5 से connected है 5 11 से, then you can write 4 11. 5 5 से connected है 5 11 से, then you can write 5 11. This is the solution of GOF. Next question, question number 2. If the function f and g are given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 2 3 5 1 1 3, then first find the domain of f and g. Find the domain of f and g. Next part है find the range of f and g. Write GOF. आप सभी बच्चों को पता है डोमेन f का डोमेन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हमारे डोमेन होता है 1 3 5. डोमेन ऑफ जी सेट में जी फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन होगा जी का 2 5 1. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. देन फाइंड द डोमेन f एंड g. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ f एंड g. रेंज आंसर को बोलते हैं रेंज ऑफ f. रेंज ऑफ f देखिए सेकंड एलिमेंट को बोला जाता है. रेंज ऑफ f को ऐसे डिनोट करते हैं 2 5 1. रेंज ऑफ g ऐसे डिनोट करते हैं रेंज ऑफ g को. इस फंक्शन में देखते हैं सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा रेंज है 1 and 3. दिस इज द सेकंड पार्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट राइट GOF as a set of ordered pair. Now we want to find GOF. आप एरो डायग्राम से देखेंगे GOF कैसे निकालते हैं. ये हमारा एरो डायग्राम है जो हमारे फंक्शन को डिफाइन करेगा. एक्स एफ फंक्शन, ये एफ फंक्शन डिनोट कर लेते हैं. ये हमारा फंक्शन होगा जी. फंक्शन एफ का जो डोमेन है आप देख रहे हैं 1 3 5. डोमेन ऑफ जी आप देख रहे हैं 2 5 1. नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी फंक्शन 2 5 1 एंड इसकी जो रेंज देख रहे हैं रेंज ऑफ जी 1 3. आप अपने फंक्शन देखो 1 2 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड है, 4 1 से सॉरी ये 4 आएगा. डोमेन ऑफ एफ इज 1 3 4. ये 4 होगा हमारा. 4 जो है वो 1 से कनेक्टेड है. नेक्स्ट जी फंक्शन देखिए 2 3 से कनेक्टेड है, 5 जो है वो 1 से कनेक्टेड है एंड 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड है. और अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट GOF. GOF को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं. GOF इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, बीच वाले एलिमेंट को छोड़ दो 1 3. 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से 1 3. 3 5 से कनेक्टेड है, 5 1 से है 3 1. 4 1 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है 4 3. Which is the required answer. This is the solution of GOF. And next question, question number 3. If f from R to R is defined by x square minus 3x plus 2, find f of f. We want to find f of f.
and you know that composite function is defined if last की range of f is subset of domain of f. लास्ट वाली सेट का डोमेन रेंज पहले वाले सेट की डोमेन का सबसेट होना चाहिए और यहां तो है ही। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड एफ ऑफ एफ। सभी बच्चे ध्यान दें, एफ ऑफ एफ को ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हर x की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड प्लस 2। इसको जो खोलने से जो आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। आप इस स्क्वायर को आप अपने आप खोल सकते हैं और सेम टर्म को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। लेट fx is equal to x plus 1 upon x plus 2 and x is not equal to minus 2 and gx is equal to x square, then describe the function f into g। अब हम f into g फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हमें उसका डोमेन का पता होना चाहिए। डोमेन ऑफ f जो है, डोमेन ऑफ f जो है ऑल रियल नंबर -2 होगा। डोमेन ऑफ g, ये डोमेन ऑफ f है, ये डोमेन ऑफ g जो है रियल नंबर। हमने दोनों का कॉमन डोमेन लेना है। दोनों का कॉमन डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। हमारा फंक्शन f इंटू जी डिफाइंड होगा जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 को डोमेन रियल नंबर। नाउ वी वांट टू फाइंड f एंड इंटू जी, तब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर into x plus 1 upon x plus 2। This is the required answer। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसके डोमेन और कोडोमेन का पता होना चाहिए। Now we want to discuss f of g। f of g डिफाइन करने से पहले हमें ये प्रूव करना होगा रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। आप अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं g का रेंज ऑफ g जो है, रेंज ऑफ g जो है उसका आंसर होगा क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, और डोमेन ऑफ f आपका जो है, डोमेन ऑफ f जो है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो आप देखें कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसका कॉमन डोमेन निकालना होगा। हम इसका कॉमन डोमेन निकालना चाहेंगे। एक बार फिर देखें, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी होगा 0 टू इंफिनिटी क्योंकि ये पॉजिटिव है। डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। Now we want to find domain of f of g। Domain of f of g which is equal to, हमारे डोमेन में x एलिमेंट होगा, x belongs to domain of g and gx belongs to domain of f।
आप देखें कि x हमारे डोमेन में होगा, मीन्स x हमारा डोमेन है रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर होगा, और gx की वैल्यू आप देखें कि x स्क्वायर जो होगा वो एक्सेप्ट -2। आप एक बार फिर देखें कि x + 1 अपॉन x + 2 दिया हुआ है f(x), gx x स्क्वायर दिया हुआ है। हम निकालना चाह रहे हैं f ऑफ g, रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ दिस। रेंज ऑफ g, g की जो रेंज है, रेंज ऑफ g, g की जो रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर है, विच इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ये तो इसकी सबसेट है ही। हमें डोमेन ऑफ f ऑफ g निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f का सबसेट है ही। क्योंकि हमारे डोमेन में सिर्फ -2 नहीं है, जो हमारी रेंज 0 से इंफिनिटी नहीं है, तो इसलिए हमें डोमेन ऑफ f ऑफ g निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको डिफाइंड करें f ऑफ g, तो आपको g का डोमेन लिखना पड़ेगा, और g का डोमेन है रियल नंबर, और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। और अब आप जानें कि f ऑफ g को f ऑफ gx लिख सकते हैं हम, और हमारे क्वेश्चन में gx आपके पास है x स्क्वायर। आप अपनी वैल्यू fx में रखें, और हम अपनी वैल्यू fx में रखने पर हमें जो आंसर मिलता है x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 2। ध्यान दें, हम यहाँ डोमेन ऑफ f ऑफ g निकालना चाह रहे थे। हमने सोचा कि रेंज ऑफ g इसका सबसेट नहीं है, पर हमने गलत सोचा। रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f का सबसेट है। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड GOF। GOF फंक्शन डिफाइन तब होगा, रेंज ऑफ f, f की रेंज देखो क्या है, रेंज ऑफ f, यहां पर भी रेंज ऑफ f जो है सबसेट है डोमेन ऑफ g। नाउ यू कैन फाइंड GOF। लास्ट वाले का डोमेन लिखा जाता है, f का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 टू रियल नंबर। GOF को हम निकालते हैं, GOF इज इक्वल टू GFX। fx हमारे पास दिया हुआ है g ऑफ x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 2। gx में x की जगह पर ये वैल्यू रख दें, और gx में हमारे पास x स्क्वायर, मीन्स x की जगह हमने रखना है x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। आप अपने क्वेश्चन में पहले रेंज ऑफ g प्रूव करेंगे, रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट है या नहीं। यहाँ सबसेट है, आप रेंज निकालना भी सीखें। अगला लेक्चर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, जिसमें डोमेन और रेंज सिखाया जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। लेट f फ्रॉम R to R and g from R to R, find f of g, GOF if f of x। आप देखते हैं डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f जो है रियल नंबर दे रखा है, रेंज ऑफ f जो है ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ g जो है ऑल रियल नंबर होगा, रेंज ऑफ g जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा। हमने f ऑफ g निकालना है। आप देख रहे हैं कि f ऑफ g डोमेन ऑफ g का लिखा जाएगा। डोमेन ऑफ g जो है -1 से 1 तो रियल नंबर,
रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ है, देन यू कैन डिफाइन दिस कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है, तो आप अपने फंक्शन में एफ एक्स में एक्स की जगह साइन एक्स लिख दें, साइन एक्स प्लस वन, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ वी वांट टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 2. एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है इसका हमारा, एक्स की पावर 1/2. हमारे स्टेटमेंट में ये मिसप्रिंट हुआ है कि x की पावर 1/2 है, तो हमारा डोमेन ऑफ f पॉजिटिव रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ g ऑल रियल नंबर होगा. नेक्स्ट आप देखें, डोम रेंज ऑफ f भी 0 से इंफिनिटी होगा, क्योंकि जिसके ऊपर रूट होता है उसका आंसर 0 तक होता है, 0 से बड़ा होता है. नेक्स्ट, रेंज ऑफ g ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता. अगर आप डोमेन अगर आप जी ओ एफ डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो डोमेन ऑफ एफ आपको लिखना होगा, और आपका एफ का जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी तक है, टू रियल नंबर जी एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या हमारे पास, मोड एक्स, mod x, रूट के अंदर mod x लिख देंगे, दिस इज आंसर. सिमिलरली यू कैन फाइंड f of z. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप. वी वांट टू फाइंड g o f. इसका डोमेन रियल नंबर है, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर है, g का रेंज इंटीजर है. तो आप देखें, रेंज ऑफ f, f की रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन ऑफ g रियल नंबर का सबसेट है, डोमेन f का लिया जाएगा, रियल टू रियल डिफाइंड होगा, g ऑफ f, g o f को g f x के इक्वल लिख सकते हैं हम, और एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है, देन यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड एक्स लिख दें, विच इज द आंसर ऑफ जी ओ एफ. एंड वी फाइंड एफ ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी रियल नंबर है, रेंज ऑफ जी सॉरी रेंज ऑफ जी इंटीजर है, रेंज ऑफ जी इसका इंटीजर है, डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर है, सबसेट है, जी का डोमेन लिया जाएगा, डोमेन रियल नंबर है, वो डोमेन रियल नंबर है, एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. अब की बार मोड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगा, ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, डोमेन ऑफ एफ. आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, पार्ट नंबर 4 में डोमेन ऑफ एफ इंटीजर होगा, डोमेन रेंज ऑफ डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर होगा, रेंज ऑफ एफ जो है वो इंटीजर होगा. आप देख रहे हैं, डोमेन ऑफ जी रियल नंबर होगा, रेंज ऑफ जी जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा. वी वांट टू फाइंड एफ ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी इज रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ है, पर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जी का डोमेन लिखा जाएगा रियल टू रियल. एफ ऑफ जी को एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, और जी एक्स हमारे पास है एक्स की जगह पर साइन फाई एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स. नाउ वी वांट टू फाइंड जी ओ एफ. रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, इंटीजर रियल नंबर का सबसेट है, पर फंक्शन का डोमेन होगा f का डोमेन रियल टू रियल, g एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर,
साइन x की जगह पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन पता है, ये कोई इंटीजर वैल्यू देगा और साइन पाई इंटू कोई इंटीजर वैल्यू आंसर 0 होता है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट नंबर 4. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. If the function f from real to real be defined by fx is equal to 2x minus 3 and g from real to real by f gx is equal to x cube plus 5, then find f of g. पहले हम f of g निकालना चाहेंगे. f of किसी भी कंपोजिट फंक्शन निकालने से पहले उनका डोमेन जरूर पता होना चाहिए हमें. डोमेन ऑफ f रियल नंबर है, डोमेन ऑफ g भी रियल नंबर है, रेंज ऑफ f भी रियल नंबर है एंड रेंज ऑफ g भी रियल नंबर है. तो हर कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा. जी ओ एफ डिफाइन एफ ऑफ जी निकालना है हमें. तो हमें पता है कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. हर रियल नंबर अपने आप, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है. डोमेन ऑफ जी रियल नंबर है तो इस फंक्शन का भी डोमेन रियल नंबर होगा, को डोमेन रियल नंबर होगा. नाउ वी वांट टू फाइंड एफ ऑफ जी, देन यू कैन राइट एफ ऑफ जी को एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं हम. जी एक्स की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 है. आप अपने एफ एक्स में ये वैल्यू रख सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3. ये हमारा जी ओ एफ होगा. अगर आप इसको ओपन करें तो 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 7 प्लस 7, ये हमारा जी ओ एफ होगा. एफ ऑफ जी इनवर्टिबल, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना सीखा है. अब हम इस क्वेश्चन में भी करते हैं. फॉर 1 बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने 1 प्रूव करना पड़ेगा. फॉर 1 डोमेन में हम 2x की वैल्यू लेते हैं. जी ओ एफ ऑफ जी x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट उनकी y की वैल्यू सेम लेते हैं. f ऑफ g x1 इज इक्वल टू f ऑफ g x2. आप अपने f ऑफ g भी रखते हैं हम 2x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 2x2 क्यूब प्लस 7. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से 2 x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब is equal to 0. You can use the formula x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square is equal to 0. This term तो 0 के इक्वल होती नहीं है, तो x1 minus x2 is equal to 0, x1 is equal to x2, so f is 1 1. For on to let fx is equal to y. y belongs to कोडोमेन और कोडोमेन भी हमारा क्या है, रियल नंबर. हम यहां से x की वैल्यू y की टर्म में निकालेंगे. 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y. यहां से x की वैल्यू निकाली जाएगी y की टर्म में. x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2 होल रेज टू द पावर 1/2. y की कोई भी वैल्यू रखने पर x का जो आंसर आएगा वो रियल नंबर. वी नो दैट एवरी क्यूब रूट हैज एट लीस्ट वन रियल नंबर. f of
y माइनस 7/2 की पावर 1/3 अगर हम अपने फंक्शन में रखेंगे तो इसका जो आंसर y आ जाएगा f इज ऑन टू, और यही हमारा f ऑफ g इनवर्स है। f ऑफ g का इनवर्स, अगर आप y में आंसर लिखना चाहें तो y में रख दें, x में करना चाहें तो x में कर सकते हैं। x माइनस 7/2 होल रेज टू द पावर 1/3। f ऑफ g इनवर्स 9, तो x की जगह 9 रखते हैं विच इज इक्वल टू 1 आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सोल्यूशन है, f फ्रॉम z टू z, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फाइंड g फ्रॉम z टू z such that g of f is equal to identity on z. It is given in the statement, means g of fx is equal to x for all x, for all का सिंबल है, for all x belongs to z, fx को हम y लिख सकते हैं। हम अपने फंक्शन में x की वैल्यू, 7 क्वेश्चन, x की वैल्यू अगर y की टर्म में लिखेंगे तो y/2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, and we want to find gx, you can replace y by x, gx is equal to x/2 for all x belongs to z, which is a required answer. Now we will discuss question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने से पहले ये भी याद रखें कि GOF आइडेंटिटी ऑन Z होता है, और हमने GOF आइडेंटिटी ऑन Z होता है और G की वैल्यू निकालनी है तो वो F इनवर्स के इक्वल ही होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन निकालेंगे हम। f ऑफ x की पावर 1/2, तो डोमेन आपको दे रखा है, डोमेन ऑफ f जो है वो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। नेक्स्ट gx, डोमेन ऑफ g जो है वो रियल नंबर। नेक्स्ट रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f भी जो है वो 0 से इंफिनिटी। रेंज ऑफ g निकालें हम तो y+1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू x। अगर gx की वैल्यू y रख दें तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो रेंज ऑफ g जो है -1 से इंफिनिटी आएगी। नाउ we want to discuss the composite function of f of g. Range of g is subset of domain of f. ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए कॉमन डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन निकाल रहे हैं जिसमें ये फंक्शन डिफाइन होगा। ध्यान दें, हमारे f ऑफ g के डोमेन में, डोमेन ऑफ f ऑफ g, x बिलोंग्स टू, x एलिमेंट होगा, x डोमेन ऑफ g से बिलोंग करेगा और gx डोमेन ऑफ f से बिलोंग करेगा। x डोमेन ऑफ g और डोमेन ऑफ g हमारा है वो रियल नंबर है, x रियल नंबर है, और हमारा जो gx है वो x² - 1 है और वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डोमेन ऑफ f होगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² greater than equal to 1, it means x less than equal to -1 and x greater than equal to 1.
मीन्स हमारे डोमेन में -1 और 1 की बीच की वैल्यू नहीं होंगी, तब हमारे फंक्शन में कोडोमेन डिफाइन हो सकता है, तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो सकता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी हमारा डोमेन होगा एफ ऑफ जी का, कोडोमेन हमारा रियल नंबर होगा। अब हम इजीली एफ ऑफ जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, और हमारे क्वेश्चन में जी एक्स एक्स स्क्र -1, देन यू कैन राइट एक्स स्क्र -1। अगर -1 और 1 के बीच में अगर वैल्यू होती तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता। नाउ वी वांट टू फाइंड GOF। GOF रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G है, तब ये फंक्शन इजीली डिफाइन हो रहे हैं। F का डोमेन लिखा जाएगा, पूरे फंक्शन का डोमेन टू रियल नंबर, और हम निकाल सकते हैं G ऑफ Fx। Fx हमारे पास है √x, then you can put in the gx, then answer is x -1। ये हमारा GOF होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट में गलती हो गई थी, पर सॉल्यूशन उसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट के अनुसार है। हमने वहां f ऑफ BA लिख दिया था, पर ये f नहीं है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन और रेंज सिखाया जाएगा, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।